हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मयंक ठक्कर हेल्पर हेल्प्स के माध्यम से आप लोग को कहना चाहता हूँ। आज एक बात मैंने की। कल मुझे एक फ़ोन आया था। कल दोपहर की बात है, 3:30-4 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया था। नाम बंदे का है फ्रैंको। तो समझ में मुझे नाम पहली बात में समझ में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो मैंने सोचा कि हाँ रहेगा। मैंने उनसे बातचीत की। जी बोलिए। अब वो व्यक्ति कौन है मुझे नहीं मालूम। मैंने उसका नंबर भी सेव नहीं किया, लेकिन मैं नंबर ट्रू कॉलर में फ्रैंको, मेरे को लगा कि कोई तो व्यक्ति है फ्रैंको। कुछ नाम अजीब लगा तो समझ में आता है कि चलो हो सकता है कोई तो व्यक्ति है। होता है कि सर मैंने भी लोन लिया था, लेकिन मैं प्रॉब्लम में हूँ, बहुत इन लोग परेशान कर रहे हैं। मैं भी ईएमआई नहीं भर पाया, तो मैं किस्त की ऑफिस में गया था भांडुप, जहाँ इनका गूगल पे एड्रेस दिखाता है। तो वहाँ पे वो ऑफिस नहीं है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, मैं 27 तारीख को वहाँ पे जाने वाला हूँ हेड ऑफिस में उनके, जो नाउर भांडुप में जो है। बोलता है नहीं सर, मैं वहाँ पे जाके आया नहीं है, और परेल में भी नहीं है। अच्छा, तो परेल में भी नहीं है। उनका जो दूसरा ऑफिस है वो परेल में है, कॉरपोरेट ऑफिस कहते हैं उसको। तो मैंने उस बात को समझा कि वो क्या कहना चाहता है। फिर मैंने सोचा कि वो बंदा शायद किस्त का रहेगा। वो मुझे पूछा भी आप सर दिल्ली से आ रहे हो क्या। मैंने बोला नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ। ओके सर, मैं माहिम में रहता हूँ, आप जब भी बोलो तभी मैं आ जाऊँगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो सकता है, क्यों ऐसा बोले ये। मैं किसी को भी ये नहीं कर सकता कि कोई बंदा इसी कंपनी का रहेगा, कोई आम व्यक्ति भी रह सकता है वो। तो मैंने क्या किया, दो बंदे हैं। जो एक बंदा रहता है कलवा में, जो मुझसे उस दिन मिला था। दूसरा एक बंदा है भांडुप के आसपास ही रहता है बंदा, उनका नाम है कृष्णा। नाम भी बताता हूँ मैं, नाम कृष्णा। और जो एक बंदा है ओमकार, जो नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो हवा में बात नहीं होनी चाहिए। आप लोग को लगेगा हवा में बात नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको फ़ोन किया सवेरे 9:30-10 बजे के आसपास फ़ोन किया उनको। टाइम एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन सवेरे के टाइम पे मैंने उनको फ़ोन किया था। क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे मुझे, बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे डेली, 100-150 कॉल तो आते ही है। तो मैंने उनको बोला कि भाई ज़रा देखो तो ज़रा भांडुप में ये ऑफ़िस है कि नहीं। मैंने उनको उनका जीपीएस किस्ट ऑफिस का मैंने भेजा। तो अभी तक वो बोल रहे कि सर यहाँ पे तो ऐसा किसी को एड्रेस पता नहीं है ये। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये ऑफ़िस छोड़ के भाग गए क्या वो एरिया से, या इनका ऑफ़िस नहीं है। फिर मैंने एक ओमकार करके जो बंदा है, वो बोल रहा है कि सर एजेंट कल भी आया था, परसों भी आया था। तो मैंने उसका नाम विचारे करके, कोई एजेंट विचारे, मैं ठीक है। तो ओमकार को मैंने बोला, उसका ऑफिस का एड्रेस ले लिया। तो ऑफिस का उसने आईडी, वो मैनेजर को भी लेके आया था। बोलता है मैनेजर टी शर्ट पहन के आया था। मैं बोला हो गया। फिर वो मैनेजर टी शर्ट पहनने लगे और मैनेजर रोड पे घूमने लगे, तो हो गया। यही किस कंपनी की औकात है। तो उसने वो फ़ोटो निकाल के मुझे भेजा है, तो मैं वो फ़ोटो आपको भेज दूंगा, वो आपको मिल जाएगा जब ये वीडियो के साथ में। मैं प्रयत्न करूँगा कि हेल्पर हेल्प को बोलूँगा कि फ़ोटो भी उसमें ऐड करे। तो पेनिनसुला लोअर परेल, परेल में है इनका ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस। जो आईडी कार्ड उन्होंने जो प्रोवाइड किया है। अब आगे का स्टेप क्या होगा। लोग बोलेंगे ऑफिस उनका है ही नहीं, तो क्या करेंगे जाके। जाएंगे। मैंने जब बोला हूँ कि मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा, परेल जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 तारीख को परेल की ऑफिस में जाना है। किस्त के आपके पास जो भी एविडेंस रहेंगे, आपको हरेसमेंट किया हुआ, या आपके पास जो भी एजेंट आता है उसका पहले उसके आईडी कार्ड का फ़ोटो ले लो। ये बहुत ज़रूरी है। कौन बंदा आपके घर में आया है उसका फ़ोटो ले लो। और 50 लोग, 20-25 लोग, जितने भी लोग ज़्यादा जमा हो गए उतना अच्छा रहेगा। वही जगह पे जाके हम बैठ जाएंगे। नीचे नीचे बैठना पड़े तो मैं नीचे भी बैठ जाऊंगा। और कि ये लोग हरेसमेंट करते, जब नीचे बैठे रहेंगे 20-25-50 लोग नीचे बैठे रहेंगे, तो हंगामा तो होगा ही। लोग पूछेंगे, तब उनको बताया जाएगा देखो ये एड्रेस हमको दिया गया है, लेकिन ये कंपनी के जो लोग हैं
वो हरेसमेंट कर रहे हैं, तो यही एड्रेस उन्होंने गूगल पे डाला है, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही कि उन्होंने क्या फर्जी एड्रेस डाला है। सवाल तो उन पे उठेंगे ही उठेंगे। वो मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जाएंगे ज़रूर। ऑफिस के नीचे बैठ जाएंगे, वो पेनिनसुला में है, परेल में है। हो सकता है उनकी ऑफिस वहाँ पे हो भी। जब एजेंट लोग खुलेआम घूम रहे, आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहे, तो हो सकता है ऑफिस हो भी, या हो सकता है इन लोग भाग भी गए हो। भांडुप में तो हेड ऑफिस जो गूगल पे दिखा रहा है वो तो वहाँ पे तो है नहीं। और एक चीज़, जो लोगों ने मुझे फंड दिया है, तो फंड जो बंदे लोग जो मेरा काम किए हैं, मेरा मतलब पब्लिक का जो काम किए हैं, क्या आज अपना बाइक का पेट्रोल बिगाड़ के ट्रेन बंद होने के कारण आप लोग बाइक पे गए हो या ऑटो रिक्शा में गए हो। बाइक पे अगर आप गए हो तो उसका पेट्रोल भरा रहेगा आपने, आप कहीं से भी गए रहेंगे, भले कम किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा उस टाइम का, आप मुझसे वो पेट्रोल का पैसा ले लेना। डेफिनेटली ये जो हक का आपका बनता है वो आपको मुझसे लेना है, क्योंकि आप वो अपने लिए नहीं गए थे, पब्लिक के लिए गए थे। क्योंकि क्या होता है, जब कोई फंड देता है तो उस पर लोग सवाल उठाते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला सर जो भी काम करोगे सबके सामने काम करना। तो डेफिनेटली मैं सारे काम सबके सामने ही करना चाहता हूँ। 27 तारीख को मैं तो जा ही रहा हूँ, वादा किया हूँ तो वादे से पीछे नहीं हट सकता। बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन फ़र्क मजबूत पड़ेगा किस्त को। वहाँ पे 50 लोग भी पहुँच जाएंगे तो भी उनके लिए बहुत काफ़ी है। नीचे बैठ जाने का, डेफिनेटली नीचे बैठ जाऊँगा। जब तक वहाँ का कोई किस्त का अधिकारी आके हमसे बात नहीं करेगा तब तक आप लोग साथ में रहिए और एविडेंस साथ में लेके आइए। और प्लीज़ आप लोग मुझे जो भी एविडेंस है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आप मुझे उसकी कलर प्रिंट आउट निकालनी है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और कोई भी एजेंट आपके घर में आता है तो उनको फ़िलहाल पेमेंट नहीं देना है। वो पेमेंट की कोई भी लिंक आपको देवे, आपको उनको पेमेंट नहीं देना है। उनका आईडी का फ़ोटो ले लेना है, उनका फ़ोटो ले लेना है। वो हमारा फ़ोटो लेने आते हो, आप उनका फ़ोटो ले लो। और आपका ऑफिस किधर है उनको पूछिए, फ़ोटो निकालिए। भांडुप में तो इनका ऑफिस नहीं है। अगर भांडुप का आइडेंटिटी कार्ड का ऑफिस एड्रेस रहेगा और वहाँ पे आए रहेंगे तो सीधा 100 नंबर पे कॉल करके उनको पकड़वा दीजिए कि फ्रॉड लोग कोई तो घर में आए हैं। किसी भी व्यक्ति को किस्त फाइनेंस का पेमेंट नहीं देना है। मैं पहले भी ये चीज़ बोली थी, आगे भी ये चीज़ बोलूँगा। जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक, अगर आप जेन्युइन हो तो आपको पेमेंट दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पेमेंट दिया रहेगा, लेकिन हमारे कुछ सवाल जवाब के बाद हमने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि अगर किसी का पैसा खा के बैठ जाओ। डेफिनेटली नहीं। मैंने पहले जैसे कहा था कि मैं कायदा कभी तोड़ा नहीं हूँ, लो कभी हाथ में नहीं लिया हूँ, तो कभी नहीं करूँगा। हर इंसान को कायदे का सम्मान करना चाहिए। कानून व्यवस्था है, हमें उनको मान सम्मान देना चाहिए। अगर जस्टिस नहीं होता तो आज खुले हम क्राइम होते। फ़र्क पड़ रहा है, बहुत सारी कंपनियों को फ़र्क पड़ रहा है। और 7 दिन 15 दिन वाली कंपनी को तो पेमेंट देना ही नहीं है। कैश बिन, कैश मामा, ए कैश, यू कैश, ई कैश, ये जो ये ऊ कैश मोर, सुपर कैश, बड़ा ब्रो, ऐसी अनेक कंपनियां हैं, उनको पेमेंट नहीं देना है। लोन एग्रीमेंट आप उनसे मांगते हो। लोन एग्रीमेंट तो उन लोग जब वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ही फर्जी बनाते हैं, तो लोन एग्रीमेंट उनको फर्जी बनाने को कितना टाइम लगेगा। सीधी सिंपल सी बात है, नहीं देना है। आप लोग अपने पास एविडेंस रखिए किस्त का। फ़िलहाल किस्त के पीछे मैं लगा हूँ, एक से बाद में आगे बाकी भी कंपनी के पीछे लगने वाला हूँ मैं। तो किस्त के पास जो भी आपके पास एविडेंस रहेगा किस्त का, वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और परेल, इनका जो ऑफिस है परेल, भांडुप में मेरे जो 2 व्यक्ति गए उनको वहाँ पे ऑफिस नहीं मिला है, तो परेल की ऑफिस में जाना है। पेनिनसुला जो आइडेंटिटी कार्ड मेरे को मिला है उस बेस पे वहाँ पे जाएंगे। और जो भी आप लोग का खर्चा होता है वो आपको मिल जाएगा। जो भी आप लोग गए हो, बंदे लोग जो भी बाइक पेट्रोल खर्च आप लोग ने किया, उसका खाली बिल मुझे देना है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक ने मुझे फ़ंड दिया है तो मुझे वो बिल की कॉपी
जो जो खर्चे किए वो मुझे पब्लिक को दिखाने होंगे, डेफिनेटली दिखाना होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जो भी चीज़ आप पब्लिक के लिए खर्च करते हो वो आप मुझसे ले सकते हो। पब्लिक का फंड मेरे पास आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे दिखाना होगा, मुझे सारी चीज़ों का हिसाब लोगों को देना होगा, 1 रुपये का भी हिसाब मुझे लोगों को देना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।